नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिजेश यादव। फिर हाजिर हूँ क्राइम स्टोरी श्रृंखला के एक नए एपिसोड में। आज बात एक ऐसे क्राइम केस की करेंगे जो आज से लगभग 7 से 8 साल पहले हुआ था, यानी 2018 में। और ये केस यानी कीर्ति व्यास मर्डर केस, ये अपने आप में एक हैरान कर देने वाला मामला था। और मुंबई पुलिस के सामने अपने आप में इस केस को सॉल्व करने के लिए एक चैलेंज था, क्योंकि इस केस में पुलिस को एविडेंस तो मिलते, पुलिस को इस रूम में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस मिलते, फॉरेंसिक के जरिए मदद मिलती, लेकिन इस केस में जिसका मर्डर हुआ उसकी बॉडी नहीं मिलती। उसके बावजूद आरोपियों को सजा होती है। आइए इस केस के सिलसिलेवार तरीके से आप लोगों को पूरी कहानी बताते हैं। मुंबई में एक मर्डर हुआ था 2018 में। उस मर्डर केस की कहानी आप लोगों को, उससे पहले आप लोगों को कहानी की जो स्टार्टिंग जो भी हुआ था वहां से सुनना होगा, नहीं तो आप लोगों को ये कहानी स्पष्ट यानी समझ नहीं आएगी। तो कहानी की शुरुआत होती है आज से 6 से 7 साल पहले 2018 में। दिन था 16 मार्च 2018। 16 मार्च की सुबह एक लड़की थी, कीर्ति व्यास। कीर्ति व्यास एक कंपनी में काम करती थी। वो कंपनी स्थित थी अंधेरी के अंदर। अंधेरी के अंदर बी ब्लड करके कंपनी थी। इस कंपनी में बड़े पद पर थी कीर्ति व्यास। अब उसी कीर्ति व्यास के अंडर कई लोग काम करते थे, यानी उस कंपनी के अंदर। उसके अंदर थे, उसमें से खुशी सजलानी और सिद्धेश। खुशी सजलानी और सिद्धेश कई लंबे समय से उस कंपनी में काम कर रहे थे, तो दोनों के बीच अफेयर भी शुरू हो चुका था। और जो बी ब्लड कंपनी में बड़ी पद पर कीर्ति व्यास थी, उसकी नजरें थी इनके ऊपर, क्योंकि वो कंपनी के बड़े पद पर है और कंपनी कैसे प्रॉफिटेबल होगी, कैसे ज्यादा काम निकालना है, उसका ध्यान तो उस पर रहेगा। अब उसी समय 2018 का जो दौर था, उसी समय मोदी सरकार ने जीएसटी लाया था। जीएसटी तो 2016 में आया था, लेकिन क्या है कि वो जो कॉन्सेप्ट था जीएसटी का वो नया नया था। लोगों के बीच एक वो था जानने का और कंपनियों में इम्प्लीमेंट करने का। तो जो सिद्धेश था उसे जीएसटी के बारे में कुछ इतनी नॉलेज नहीं थी और वो जीएसटी को सीखने के बारे में दिलचस्पी भी नहीं लेता था। तब कंपनी ने उसे नोटिस देने की सोची, यानी कंपनी उसे कई बार बोली, लेकिन उसके बाद 5 साल नहीं हुए थे उसके कंपनी में काम करते हुए, तो उसे नोटिस देने की सोची। और उसकी एक फ्रेंड भी काम करती है जिसके साथ अफेयर चल रहा है, खुशी सजलानी। इन दोनों के बीच भी अफेयर है। अब अचानक क्या होता है कि कीर्ति व्यास 16 मार्च 2018 को घर से निकलती है अंधेरी जाने के लिए कंपनी। अब उसी के एक दिन पहले वो जो कीर्ति व्यास है वो सिद्धेश को नोटिस दिए कंपनी का निकलने के लिए। अब क्या होता है कि इस केस में कीर्ति व्यास जब 16 मार्च को घर से निकलती है, अब वो दिन भर कहाँ रहती है इसके बारे में तो कुछ पता नहीं था परिवार वालों को। परिवार वालों को कंपनी बोलकर रोज जाती थी, वैसे गई, लेकिन रात को देर रात हो गई, लेकिन वो घर नहीं लौटी, यानी कीर्ति व्यास रात में घर नहीं लौटी। अब परिवार वालों में चिंता बढ़ने लगी कि कीर्ति व्यास के साथ क्या हुआ, कि कीर्ति कहाँ रह गई। कभी ऐसा हुआ नहीं, अक्सर जाती थी कंपनी तो वापस आ जाती थी, लेकिन आज या अभी क्या हुआ ये परिवार वाले समझ नहीं पा रहे थे। वो नजदीकी पुलिस स्टेशन पहुंचे। नजदीकी पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद वहां पर कीर्ति व्यास की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराई गई कि कीर्ति घर अभी तक आई नहीं है। अब मुंबई पुलिस अब इस केस में जांच शुरू की। बी ब्लड कंपनी जहां काम करती थी वहां लोगों को बुलाई, सभी कर्मचारियों को बुलाई, सभी लोग खड़े हैं वहां पर लाइन से, लेकिन मुंबई पुलिस को ये नहीं पता चलता है कि कीर्ति व्यास कहाँ चली गई, क्योंकि वहां पर कोई जो थे लोग वो बताते नहीं कि बोलते हैं कि कीर्ति व्यास तो आई ही नहीं थी, सीधा यहाँ पर बात खत्म हो जाती है। लेकिन खुशी सजलानी और सिद्धेश समाकर भी कुछ नहीं बोलते हैं तब तक जब पुलिस पूछती है। लेकिन अब मुंबई पुलिस बोलती है कि हम अब जो कीर्ति व्यास का घर है उधर से ऑफिस तक के सारे सीसीटीवी खंगाल लेंगे। जब ये बात खुशी सजलानी और सिद्धेश को जब कान में पड़ती है तो वो घबरा जाते हैं वहां पर कि अब क्या होगा, अगर यहाँ नहीं कुछ बोलेंगे तो बाद में पुलिस हमें शक करने लगेगी, ये दोनों ऐसा करते हैं। तो ये लोग बताते हैं
कि खुशी सजलानी और जो सिद्धेश बताते हैं कि पुलिस को कि जो कीर्ति थी वो घर से निकलने के बाद हमारी कार में थी, हमारी कार में बैठी थी। कार में बैठने के बाद वो मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन उतर गई। उसके बाद वो कहाँ गई हमें नहीं पता। ये इन दोनों का स्टेटमेंट था। अब इस केस में पुलिस को कुछ समझ नहीं आता है। अब पुलिस क्या करती है कि क्या पता सच बोल रहे हैं, एक तो एम्प्लॉय है ये लोग। अब पुलिस क्या करती है, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन वहाँ के सारे सीसीटीवी निकालती है कि यहाँ पर कुछ पता चले, यहाँ के सीसीटीवी चेक किया जाए कि यहाँ कीर्ति आई थी या फिर कहाँ गई। ये लोग बोले कि मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर ये कीर्ति उतर जाती है और ट्रेन के जरिए अंधेरी जाती है और अंधेरी अपने ऑफिस में काम करती है बीबलैंड में। लेकिन मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन, वहाँ पे कीर्ति का कोई अता पता नहीं था, ना कोई सीसीटीवी में कीर्ति दिखती है। अब पुलिस को लगता है कि ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। अब मुंबई पुलिस, अब ये केस इतना बड़ा हो चुका था ना, क्योंकि इसमें ना बॉडी मिल रही थी ना कीर्ति के बारे में कुछ पता चल रहा था। अब इसमें इस केस में खुद मुंबई पुलिस कमिश्नर जो दत्तात्रेय फडसेलकर थे उस समय के, वो खुद इसका मॉनिटर कर रहे थे। और उसके बाद जो क्राइम के चीफ हैं वो भी संजय सक्सेना, वो भी इसको लीड कर रहे थे। उसके बाद एडिशनल जो सीपी थे KM प्रसाथना, वो भी इस केस को मॉनिटर कर रहे थे। यानी ये केस जो सीना बोरा मर्डर केस था उसी की तरह एक हाई प्रोफाइल केस बन गया था। अब इस केस में क्योंकि ये जो कंपनी में काम करती थी बी ब्लंट, उसमें एक अभिनेता का भी योगदान है, यानी उसका भी आदि कंपनी का योगदान है। तब इस केस में कई एंगल थे, कई पॉसिबिलिटीज थी, किसी एक के ऊपर अंधाधुंध शक भी नहीं कर सकती थी पुलिस। लेकिन जब ये लोग बोले कि हम मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन कीर्ति को छोड़े, तो वहाँ मुंबई पुलिस को शक हो जाता है कि यहाँ नहीं दिखना, कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। और पुलिस खुशी सजलानी और सिद्धेश को उठा लेती है अपनी हिरासत में लेकर। अब इंट्रोगेशन का दौर शुरू होता है। पुलिस के सामने अब कोई और रास्ता भी नहीं था। पुलिस को पता चलता है कि कार में बैठी थी, यानी जो जीबी रोड है, जीबी रोड में कीर्ति का घर है और वहीं से निकलती है और ये लोग वहाँ पर वेट कर रहे थे, ऐसा इन लोगों ने बताया। लेकिन अब इस केस में मुंबई पुलिस जब इनसे पूछताछ करती है तो कुछ तो ये कड़ाके सख्ती से पूछताछ करती है सिद्धेश से कि इन लोगों ने खुशी सजलानी को छोड़ा तो सीसीटीवी में क्यों नहीं दिख रही हो। ये भी एक वैल्यूबल पॉइंट था। अब इसका इन लोगों के पास कोई जवाब नहीं था। अब मुंबई पुलिस सख्त होती जाती है और आखिरकार ये दोनों टूट जाते हैं, अपना जुर्म कबूल करते हैं। अब क्या होता है, कहानी क्या थी, बॉडी कहाँ है, कीर्ति के साथ क्या हुआ। अब मुंबई पुलिस की जो कहानी है आप लोगों को बताता हूँ। मुंबई पुलिस का ये मानना है कि जो कीर्ति है वो जीबी रोड पे रहती थी और अंधेरी में काम करती थी, और जो खुशी सजलानी है वो सांता क्रूज में रहती है, और जो सिद्धेश है वो पनवेल में रहता है। अब ये लोग क्या करते हैं कि सुबह घर से निकलते हैं अपनी कार को लेकर। 16 मार्च को कीर्ति ने नोटिस दिया था इन लोगों को। अब नोटिस को ये वापस देना चाहते थे क्योंकि वो काम करना चाहता था कंपनी में, और नोटिस कीर्ति से रिक्वेस्ट करना चाहते थे कि वो वापस ले ले। लेकिन 16 मार्च की सुबह जब कीर्ति जीबी रोड से बाहर निकली, अपने घर यानी कंपनी की ओर जा रही थी, तब ये लोग कार में मिले। कार लेकर आई खुशी सजलानी और सिद्धेश, और कार को किसी बहाने से कीर्ति को बैठा लिए। कीर्ति को बैठाने के बाद दबाव डालने लगे कि जो लेटर जो नोटिस है वो वापस ले ले। लेकिन कीर्ति तैयार नहीं हुई। ये दोनों का गुस्सा बढ़ गया। अब धीरे से उसका गला दबा दिए और कार के अंदर ही जो कीर्ति है उसकी मौत हो गई। अब इसके बाद ये लोग क्या किए, कीर्ति ने क्या की कि जो सिद्धेश है उसे पनवेल में छोड़ दी। पनवेल में छोड़ने के बाद वो घर गया, और घर जाने के बाद ट्रेन पकड़कर सीधा कहाँ चला गया, कंपनी अंधेरी। उसके बाद जो खुशी सजलानी है वो बॉडी को जो डिग्गी है उसके अंदर भर कर सीधा वो लेकर गई अपने घर की बिल्डिंग में, जो बिल्डिंग ग्राउंड है पार्किंग, वहाँ पर खड़ी कर देती है। डिग्गी में बॉडी भरी हुई खड़ी कर देती है सांता क्रूज में अपनी बिल्डिंग में। वहाँ पर उसके बाद वो फिर वापस जाती है अपने कंपनी, वापस लौट जाती है। और वापस जब रात में पुलिस पूछताछ करती है सुबह कि कीर्ति को किसने देखा, या उस मीटिंग में भी ये लोग खड़े हो जाते हैं कि किसी को शक ना हो। ये कहानी थी। अब उसके बाद एक गांव है, गांव में जाकर ये लोगों ने उस बॉडी को डंप कर दिया। ये मुंबई पुलिस की कहानी है।
लेकिन इस केस में सजा दिलाने के लिए एविडेंस की जरूरत होती है, चाहे टेक्निकल एविडेंस हो, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हो, या कोई तो एविडेंस हो जो साबित करे कि ऐसा हुआ है, कोई मनगढ़ंत कहानी तो नहीं चलने वाली। तब इस केस में पुलिस ने क्या किया कि जो फोर्ड गाड़ी थी खुशी सजलानी की, उसे फॉरेंसिक के लिए भेज दिया। जब मुंबई पुलिस ने फॉरेंसिक के लिए गाड़ी भेजा तो उसके अंदर कुछ ब्लड सैंपल मिले, यानी ब्लड के खून के छींटे मिले गाड़ी के अंदर। अब उस गाड़ी के अंदर जो खून के छींटे मिले, अब उसका गला तो काटा नहीं था, तो खून के छींटे, तो कुछ मीडिया रिपोर्ट्स से भी पता चला है कि वो पीरियड्स के खून थे, यानी कीर्ति के पीरियड्स के खून थे। और उस खून के जरिए जब फॉरेंसिक जब डीएनए सैंपल, अब कीर्ति की माँ और उनके पिताजी का जब सैंपल लिया जाता है तो दोनों डीएनए सैंपल मेल खा जाता है, यानी उसके अंदर कीर्ति का ही ब्लड था, ये पता चल जाता है, उस कार में थी। ये क्लियर एविडेंस के रूप में पुलिस को पता चल गया था। फॉरेंसिक ने काफी मदद की इस केस में पुलिस ने। अब अगला, पुलिस ने जब देखा ये लोग क्या कर रहे हैं, इनका मूवमेंट क्या था, कीर्ति के घर के आसपास जब इनकी गाड़ी आती है उसके अंदर खुद कीर्ति बैठती है, उसके बाद ये जाते हैं, फिर पुलिस आती है, यहाँ देखती है सीसीटीवी कहाँ पर, सांता क्रूज में खुशी के घर में जहाँ वो गाड़ी खड़ा की थी, वो देखती है कि गाड़ी जाती है, फिर गाड़ी आती है और गाड़ी खड़ी करके वो चली जाती है। फिर कुछ बाद घंटे बाद आती है और फिर गाड़ी को ले जाती है। पुलिस को ये एज्यूम है कि उस बॉडी, उसकी गाड़ी के अंदर बॉडी था, बॉडी को डंप करके आई। जब बॉडी डंप करने गई तो गाड़ी गंदी थी, लेकिन जब गाड़ी वापस ला रही थी तो गाड़ी वॉश की हुई थी, धोई हुई थी। जब बाद में आई तो गाड़ी लेकर, तो पुलिस को ये क्लियर था। अब यही एविडेंस के रूप में पुलिस ने कोर्ट में पेश किया और कोर्ट में पुलिस को बाकायदा इस केस के बारे में बताई। तो कोर्ट ने, बॉडी तो नहीं मिली अभी तक पुलिस को, लेकिन कोर्ट ने माना कि पर्याप्त सबूत हैं इनको सजा देने के लिए। अब इस केस में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलूंगा एक नई कहानी और एक नई घटना के साथ। तब तक आप भी सावधान रहें, सतर्क रहें। जय हिंद।